ऐसी दुनिया में जो हमें भागते रहने के लिए कहती है, आगे बढ़ने के लिए, दौड़ते रहने के लिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा खजाना हमें ठहराव में मिले? क्या हो अगर जवाब भागने में नहीं, रुकने में हो? नमस्ते प्यारी आत्माओं, कपिल देवगन के साथ टॉक हीलिंग में आपका स्वागत है। ये विचार करने की जगह है जहां हम कुछ बहुत गहराई वाली बातों पर खोज करेंगे। आज का विषय भगवान कैसे मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के कामों को पूरी तरह छोड़ दो। हम इसी दुनिया में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, जरूरतें हैं और इच्छाएं भी। असली बात यह है कि इन दोनों रास्तों की असलियत समझो और ये कहाँ ले जाते हैं। जब आप दौड़ते हो तो आप दुनिया के ऊपर ऊपर से जुड़े रहते हो। आप चीजों से, बनावट से, दौड़ में शामिल दूसरे लोगों से जुड़ते हो। आप दुनिया के नजरिए से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। आप राज बना सकते हो, पैसा कमा सकते हो, रुतबा पा सकते हो। आप अनुभवों को ट्रॉफी की तरह इकट्ठा कर सकते हो और कुछ समय के लिए ये आपको संतुष्टि दे सकता है। भागने का रोमांच, जीत की खुशी, ये बहुत शक्तिशाली एहसास होते हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही होते हैं। चीजें टूट जाती हैं, जंग लग जाता है, पुरानी हो जाती हैं, रुतबा खत्म हो जाता है, अनुभव, यादें बन जाते हैं, भागते रहने की रफ्तार, बनाए रखने की ऊर्जा आखिरकार खत्म हो जाती है। और अगर आपका पूरा ध्यान भागने पर है, उन चीजों पर है जो आपको इससे मिलती हैं, तो क्या होगा जब भागना बंद हो जाएगा या जब चीजें अपना आकर्षण खो देंगी? बहुत बड़ा खालीपन आ सकता है। ऐसा एहसास कि बहुत कुछ पा लिया, पर असली चीज जो मायने रखती है वो छूट गई। जैसा कि कहा गया है, अगर आप दौड़ोगे तो दुनिया में बहुत कुछ पाओगे, लेकिन आप भगवान को खो दोगे। और यही असली बात है। अगर आपको पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन भगवान ना मिले, तो क्या आपने सच में कुछ पाया है? सोचिए, आपके पास जमीन जायदाद बहुत हो लेकिन आपको घर जैसा एहसास ना हो। सोचिए, आपके बहुत सारे जानने वाले हों लेकिन कोई गहरा रिश्ता ना हो। सोचिए, आपको दुनिया का हर सुख मिल जाए लेकिन आपकी आत्मा में एक तड़प बनी रहे। आपने सजावट तो कर ली पर असली चीज छूट गई। आपने चीजें तो इकट्ठा कर ली लेकिन सब चीजों के मालिक को खो दिया। इसके उलट ठहरना उस असली चीज की तरफ जाने का रास्ता है। ये अपने मूल की तरफ लौटने का अभ्यास है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। हालांकि शांत चिंतन के पल बहुत जरूरी हैं। इसका मतलब है कि बाहर की भाग दौड़ में भी अंदर का शांत बनाए रखना। इसका मतलब है कि भागदौड़ के नतीजों से खुद को अलग कर लेना। भले ही आप जिंदगी के जरूरी कामों में लगे हों, ये भागने वाले की जगह, भागने वाले के पीछे की चेतना को पहचानने के बारे में है। ये आपके अंदर उस शांत जगह को ढूंढने के बारे में है जो दुनिया की भागदौड़ से अछूती रहती है। यही वो जगह है जहां ईश्वर से जुड़ाव होता है। भाग दौड़ से नहीं, बल्कि शांत ठहराव से। भगवान के पास दौड़कर नहीं, बल्कि शांत होकर और अपने अंदर भगवान की मौजूदगी का एहसास होने देना। भाग दौड़ भरी इस दुनिया में हम इस ठहराव का अभ्यास कैसे करें? ये छोटे से शुरू होता है, ये इरादे से शुरू होता है, ये जागरूकता के पलों से शुरू होता है। अभी अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो, गहरी सांस लो और हवा को अपने शरीर में आते जाते महसूस करो। सुनो, सिर्फ अपने आसपास की आवाजें ही नहीं बल्कि आवाजों के नीचे की खामोशी को भी। हर दिन कुछ मिनट सिर्फ होने के लिए निकालो। कोई योजना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस जागरूक होकर बैठना है। अपने विचारों को बिना उनके पीछे भागे बस देखो। अपनी भावनाओं को बिना किसी फैसले के महसूस करो। इस पल में जीवित होने के साधारण चमत्कार से जुड़ो। कृतज्ञता का अभ्यास करो, सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं बल्कि छोटी,
साधारण चीजों के लिए सूरज की गर्मी, एक मीठा बोल, खाने का स्वाद, कृतज्ञता आपको वर्तमान में, ठहराव में जकड़े रखती है। ऐसे काम करो जो आपके अंदर शांति लाएं, जैसे कि कुदरत में टहलना, शांत संगीत सुनना, कला में रचनात्मकता दिखाना, प्रार्थना, ध्यान। वो ढूंढो जो आपकी आत्मा से जुड़े और आपको कुछ करने और कुछ पाने की लगातार चाह से आजाद करे। भागने की चाहत, बेचैनी, ध्यान भटकाने की लालसा, किसी चीज के छूट जाने का डर, इन सब को बिना कुछ किए बस देखना सीखो। किसी चीज के होने और उस पर प्रतिक्रिया देने के बीच में एक विराम रखो। उसी विराम में आपकी आजादी है, ठहराव चुनने की आपकी ताकत। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुस्त हो जाओ या जिंदगी को छोड़ दो। ये जिंदगी के साथ अपने रिश्ते को बदलने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि असली संतुष्टि दुनिया से ज्यादा चीजें पाने से नहीं, बल्कि सब चीजों के मालिक से अपने जुड़ाव को समझने से मिलती है। जब आप उस मूल से जुड़ते हो तो दुनिया की चीजें अपनी सही जगह पर आ जाती हैं। आप उनसे जुड़ सकते हो, उनका आनंद भी ले सकते हो, लेकिन आपकी कीमत, आपकी शांति, आपकी खुशी अब उन पर निर्भर नहीं रहती। क्योंकि जब आप ठहरने का अभ्यास करते हो, जब आप उस अंदरूनी शांति को बढ़ाते हो, तो आप किसी शाश्वत चीज को छूने लगते हो। आपको एक ऐसी शांति मिलती है जो समझ से परे है। आपको एक ऐसी ताकत मिलती है जो बाहरी तारीफ पर निर्भर नहीं है। आपको पता चलता है कि जिस चीज के लिए आप सच में भाग रहे थे, वो आपके अंदर ही थी। इस मूल सत्य को याद रखें। दौड़ने से चीजें मिलती हैं, ठहरने से मालिक मिलता है। सोच समझकर चुनो कि आप अपनी सबसे जरूरी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं। और अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं, वो रास्ता चुनो जो आपको सिर्फ दुनिया की कामयाबी तक ही नहीं, बल्कि ईश्वरीय संतुष्टि तक ले जाए। ठहरना चुनो, मौजूदगी चुनो, भगवान को चुनो। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। बाय।